मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं हिमाचल पर बात करूंगा। हिमाचल पर बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि उसमें वहां बहुत राजनीतिक हलचल है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, 68 सीटों में कांग्रेस के पास की संख्या 40 थी और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 25। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंडिडेट को खड़ा किया, हर्ष महाजन, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और कांग्रेस ने अपने जो बड़े नेता हैं अभिषेक मनु सिंह, उनको राज्यसभा का टिकट दिया था और वो चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि वहां विधायकों का एक समूह यानी 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया और 3 निर्दलीयों ने भी वोट दिया। इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन जीत गए। इससे कांग्रेस की अंतरः कलह खुल करके आई है। बजट पास हो गया है, 6 सदस्यों की सदस्यता जो है वो खारिज कर दी गई है और 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इससे बजट पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निलंबित करने के बाद बजट पास हो गया है। लेकिन इस पर चर्चा आज मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है इस पर चर्चा कर चुके हैं। मैं आज चर्चा करूंगा अगले लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की संभावनाओं पर। थोड़े आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा, थोड़ी राजनीतिक स्थितियों की चर्चा करूंगा और यह कोशिश करूंगा बताने की आपको कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वहां खाता खुलेगा। क्योंकि जिस तरह की अंतरकलह है, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जो है पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद हैं और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह वहां कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं किया और सुक्खू सरकार हटाए जाने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं। ऐसे में इस अंतरकलह के बीच क्या आगामी महीनों में होने वाले लोकसभा जो चुनाव जो अप्रैल मई में होंगे, अभी उसकी सूचना आनी बाकी है, तय होगा कि कब चुनाव होगा। ये देखना दिलचस्प होगा क्या अगले लोकसभा चुनाव में वहां से कांग्रेस का खाता खुलेगा। अब मैं बता दूं, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में जाता हूं कि वहां की स्थिति क्या है। मैंने कुछ आंकड़े जुटाए हुए हैं जिसमें, और एक बात मैं साफ बता दूं कि वहां एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी और यूपीए का मतलब कांग्रेस, बाकी कोई तीसरी पार्टी वहां नहीं है। इसलिए जब मैं भाजपा और कांग्रेस कहूंगा तो आप उसको एनडीए और यूपीए समझिए। मैं 2014 की बात करूंगा। 2014 में जो चुनाव हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी को बाद में बहुत बड़ा बहुमत मिला, 282 सीटें, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें जो है, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 53.9 करीब 54% वोट मिले थे और यूपीए यानी कांग्रेस को 41.1% वोट मिले थे और 4 ही सीटें भाजपा की थी। अब जरा इसका जो है मैं थोड़ा सा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी वार जो है आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत करता हूँ। 14 में भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार के 57.6% वोट मिले थे और चंद्रेश कुमार कांग्रेस को 35.79% वोट मिले थे, जिसमें शांता कुमार जीत गए थे। लेकिन 2019 में और बम्पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जीती। जैसे उस समय शांता कुमार जो है चुनाव नहीं लड़े 2019 में, कृष्ण कपूर चुनाव लड़े, उनको 72.2% वोट मिले और भारी मार्जिन से वो जीते। जबकि पवन काजल को मात्र 24.59% वोट मिले और उनको बड़े अंतर से उनको हार का सामना देखना पड़ा। ये कांगड़ा की स्थिति मैं बता रहा हूँ। अब मंडी पर आता हूँ। मंडी पर 2014 में राम स्वरूप शर्मा जो है 49.94% वोट पा करके 14 में जीते थे और प्रतिभा सिंह, जिनकी अभी मैंने चर्चा की, वीरभद्र सिंह की पत्नी, वो जो है 44.46% वोट पा करके जो है वो हारी थी। ये 14 की स्थिति है मंडी की। और मंडी की 2019 की स्थिति देखिए। 2019 वही राम स्वरूप शर्मा
68.75% वोट पाकर के भारी बहुमत से जीते, जबकि अक्षय शर्मा 25.68% वोट पाकर के जो है हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन इसी बीच 2021 में राम स्वरूप शर्मा की डेथ हो गई और वहां पर मंडी में उपचुनाव हुआ 2021 में। फिर प्रतिभा सिंह लड़ी। प्रतिभा सिंह को वहां पर वोट मिला 49.23% और ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर को मिला 48.05% वोट मिला और प्रतिभा सिंह वहां उपचुनाव में जीत गईं। इस प्रकार 19 में जो चारों सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें से उपचुनाव में प्रतिभा सिंह जीती, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 1 सीट है, 3 सीट है और कांग्रेस के पास 1 सीट है मंडी वाली। अब हम आते हैं हमीरपुर पर। हमीरपुर में 14 में अनुराग ठाकुर जो है 53.61% वोट पाकर के जीते थे और राजेंद्र कुमार राणा जो है 41.83% वोट पाकर के दूसरे नंबर पर थे। लेकिन 19 में यही मार्जिन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी, यानी 19 में बहुत जबरदस्त लहर थी नरेंद्र मोदी की। अनुराग ठाकुर फिर वहां से लड़े और उनको 69.04% वोट मिले और रामलाल ठाकुर को 28.63% वोट मिले, यानी भारी मार्जिन से जो है हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए, जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। अब ये शिमला में आते हैं। शिमला में ये 14 की स्थिति में बता रहा हूं। वीरेंद्र कश्यप जो है 52.30% वोट पाकर के नंबर 1 पर है बीजेपी के और नंबर पर मोहनलाल ब्राक्ता ये 40.89% वोट पाए और ये दूसरे नंबर पर है कांग्रेस से, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। लेकिन यही शिमला की मार्जिन भारतीय जनता पार्टी की 19 में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी। सुरेश कुमार कश्यप लड़े और 66.35% वोट पाए और जीते बीजेपी से और ये धानी राम सांडिल्य ये 30.5% वोट पाकर के नंबर 2 पर रहे कांग्रेस से। तो ये स्थिति है हिमाचल की। आप ये पूरा आंकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा, इससे स्पष्ट हो गया कि 14 में जो लहर थी बीजेपी की, 19 में वो एक तरह से सुनामी में बदल गई। जबरदस्त मार्जिन, जैसा मैंने बताया ना, 14 में लगभग 53% वोट मिला था बीजेपी को, लेकिन 69% वोट 19 में मिला। कुल पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। अब जब हम अगली लोकसभा की चुनाव की बात करते हैं जो अप्रैल मई में होने वाले हैं, जब उसकी हम बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से जो है मुझे यह कहते हुए जो है कोई संकोच नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर जीतने जा रही है। जैसे 2019 में कांग्रेस में हालांकि अंतराकलह थी, लेकिन वो बहुत सतह पर नहीं थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब ये जीती है कांग्रेस, वहां 40 सीटों के साथ वो सत्ता में आई 68 में से, और भारतीय जनता पार्टी के केवल 25 सीटें मिली। लेकिन जब वोटों का अंतर देखा गया तो वोट कांग्रेस को 1% से भी कम ज्यादा वोट मिला बीजेपी से, यानी दोनों के वोटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। कांग्रेस को थोड़ा सा वोट ज्यादा मिला था, लेकिन कांग्रेस को सीटें मिली 40 और बीजेपी को मिली 25, यानी सीटों में 15 का अंतर हो गया और उसको स्पष्ट बहुमत मिला। और बहुमत के लिए केवल 35 सीटें चाहिए और उसको 40 सीटें मिली। और उस समय भी प्रतिभा सिंह, जो वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो अध्यक्ष थी, वो मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षी थी। भले उन्होंने जो है विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, वो चुनाव लड़ करके जीत सकती थी। तो लेकिन सुक्खू को, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बताते हैं कि ये प्रियंका गांधी की पसंद थी। प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप थोड़ा हिमाचल में ज्यादा रहता है। बहरहाल वो किसकी पसंद थी किसकी पसंद नहीं थी,
ये मायने नहीं रखता है। कुल मिला के है कि कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को वहां मुख्यमंत्री बनाया। वहां पर विक्रमादित्य सिंह भी एक दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन उनको नहीं बनाया गया और वो मंत्री पद से उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन जिस तरह की अंतरकलह है, जैसा राज्यसभा में अंतरकलह बिल्कुल सामने आ गई और जीती जिताई सीट कांग्रेस हार गई कि 6 विधायकों ने जो है वहां पर विद्रोह कर दिया और भाजपा के समर्थन ओढ़ दिया। बाद में विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। जब 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिले आम चुनाव में, जबकि कांग्रेस में हो सकता है अंतरकलह, लेकिन इस तरह से सतह पर नहीं आई थी। जिस तरह की अंतरकलह कांग्रेस में है, कांग्रेस में तो कांग्रेस को ही हराने के लिए एक प्रकार से जो है प्रतिद्वंदिता चल रही है, दुश्मनी चल रही है। और लोकसभा चुनाव में आप मानकर चलिए कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी और इसी कांग्रेस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी फिर 4 सीटें जीत जाएगी। हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार भी हैं, वहाँ शिमला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, श्री अजय श्रीवास्तव, अभी बहुत सक्रिय हैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में भी वो सक्रिय हैं। उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है राजनीतिक समझ है। उनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा जो हर्ष महाजन है, जो कांग्रेस बैकग्राउंड का है, वास्तव में ये हर्ष महाजन जो है कांग्रेस का प्रशांत किशोर था। कांग्रेस की सारी रणनीतियाँ वो बनाता था। अब भारतीय जनता पार्टी में आया, यहाँ सारी रणनीतियाँ बनाने का काम वो करेंगे। कांग्रेस कैसे हारे, अब भारतीय जनता पार्टी हर्ष महाजन का इस रूप में इस्तेमाल करेगी। तो एक तरफ कांग्रेस में अंतरकलह, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकजुट। जगत प्रकाश नड्डा गुजरात से अब राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा में जाएंगे गुजरात से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर जो है वहाँ पर मंत्री हैं। जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता हैं। पूरी पार्टी एकजुट है। तो बेझिझक कोई भी कह सकता है कि इस बार भी कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। जाते जाते बस एक आग्रह ये कि जिन लोगों ने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।